दिल्ली और गाजियाबाद में एक जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिससे भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। अब तक इस मामले में कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 14 मार्च को 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी गाजियाबाद पुलिस ने की थी, जिनको 24 मार्च तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ के बाद पकड़े गए 6 जासूसों की निशानदेही पर गाजियाबाद के कौशाम्बी से 9 जासूसों की भी गिरफ्तारी हुई। जांच एजेंसियों को शक है कि ये एक पैन इंडिया मॉड्यूल था, जो देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय था। आरोपियों को लगभग 50 संवेदनशील जगहों पर सोलर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम दिया गया था। इन कैमरों के जरिए वे महत्वपूर्ण लोकेशनों की जानकारी और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये डेटा बाद में पाकिस्तान भेजा जा रहा था। वहीं आरोपियों ने दिल्ली और सोनीपत में भी कैमरे लगाए थे। कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई थी और विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें नौशाद अली, जो जनपद मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, तथा मीरा जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तथा एक नाबालिग अभियुक्त शामिल हैं। नौशाद अली से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि नौशाद अली विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साइट से जुड़ा हुआ था और इसने कई सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाए हुए थे। इसमें ये आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लड़कों को तलाश करता था, जो तकनीकी रूप से दक्ष हों, इनको इस ग्रुप में चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंबुज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंबुज, पाकिस्तान के एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा इस खबर के माध्यम से हुआ है, क्या कुछ और जानकारी है? 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें भी अगर बात की जाए तो अब तक टोटल 18 गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 मार्च को गाजियाबाद जो है, ये कौशाम्बी थाना क्षेत्र है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। वहां पर पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वहां जाकर पुलिस गिरफ्तार करती है, 6 लोगों को गिरफ्तार करती है 14 मार्च को। उसके बाद में उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाता है 24 मार्च तक। तो 22 मार्च को फिर गिरफ्तारी होती है, वो गिरफ्तारी होती है 9, और 3 गिरफ्तारी कल हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग 6 नाबालिग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास पूरी तरीके से इनके जो चैट है, वो चैट को पुलिस ने जब खंगाला है तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के जुड़े हुए हैं और चैट का आदान प्रदान करते हैं। जो सार्वजनिक स्थल है, चाहे धार्मिक स्थलों की बात की जाए, वहां पर इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए सोलर वाले। और इनसे जब पूछताछ हुई है तो पुलिस ने यह बताया, पुलिस को इन्होंने ये बताया कि इनको बाकायदा पैसे दिए गए कि एक जगह के वीडियो और फोटो को उनको पर वो वीडियो और फोटो के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। और ये लगभग 18 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी हैं। और ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि ये नेटवर्क बहुत बड़े किसी घटना को अंजाम देने वाला था। इसको लेकर के देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां वो भी पूरी तरीके से चौकस नजर आ रही है और इस पूरी जो घटना, इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल अंबुज, ऐसे में 50 संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का इन्हें काम दिया गया था। ऐसे में जो कैमरे लगाए गए, जो वीडियो रिकॉर्ड्स उसमें तैयार किए गए, वो डेटा कितने हद तक पाकिस्तान पहुंच चुका है, इसकी कोई जानकारी मिली है? अभी पूरी तरीके से पुलिस ने ये सारी जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि और इन लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा डाटा अब तक वहां पहुंचाया गया है। और उस डेटा के आधार पर इन लोगों से जब पूछताछ हुई है तो जो 6 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, उन्हीं की निशानदेही पर, उन्हीं के द्वारा जो लोग बताए जा रहा है, उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है। तो अब तक 18 गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस का कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये आगे किसी बड़ी घटना को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा था। उसको लेकर के भी सारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान किस वजह से मंगा रहा था या आगे क्या होने वाला है, कोई बड़ी घटना का अंजाम दिल्ली एनसीआर में या अन्य जगह पर तो नहीं, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर भी इनके द्वारा जो सोलर कैमरे लगाए गए, वो कैमरे बरामद किए गए। चलिए, अब देखने वाली बात होगी इस मामले में आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अंबुज।